नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेती किसानी से जुड़े हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं हूं कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं ज्ञान मिश्रा, अध्यक्ष बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी संभाग। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम गेहूं की पछेती फसल में उन्नत किस्मों एवं समसामयिक कृषि कार्यों के साथ ही साथ चने में फसल प्रबंधन की विस्तृत जानकारी देंगे। समसामयिक विषयों पर जानकारी के बाद कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज सकते हैं। हम हमारे विशेषज्ञों द्वारा उसका समाधान आपको उपलब्ध कराते हैं। वृहत महत्व के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। इसके अलावा कार्यक्रम के तीसरे और अंतिम सेगमेंट में हमेशा की तरह मौसम खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। किसान भाइयों, रबी फसलों में गेहूं एक महत्वपूर्ण फसल है। पूसा संस्थान ने गेहूं की अनेक उन्नत किस्में विकसित की हैं, जो कि किसानों के बीच काफी प्रचलित हैं। जी बिल्कुल, जिन किसानों ने गेहूं की फसल लगा ली है उनके लिए समसामयिक कृषि कार्य, और जो किसान भाई गेहूं की पछेती बुवाई करने जा रहे हैं उनके लिए पूसा संस्थान द्वारा विकसित गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र झा। नमस्ते किसान भाइयों, आप लोगों में ज़्यादातर किसान अभी अपनी गेहूं की बुआई कर चुके होंगे। जो समय से बुआई किए होंगे उनकी फसल अभी 20 से 25 दिनों की होने वाली होगी। तो जिनकी फसल 20 से 25 दिनों की हो गई होगी, एक बहुत महत्वपूर्ण अवस्था आती है इस स्टेज में, जिसे हम क्राउन रूट इनिशिएशन या मुख्य जड़ विकसित होने की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में हमें इरिगेशन देना होता है। तो किसान भाई जल्दी से जल्दी अपने खेतों में इरिगेशन लगा लें। इसके 10 से 15 दिनों के बाद, जब हमारी क्रॉप 30 से 35 दिनों की होती है, तो खरपतवार निरोधी दवा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर खेत में खरपतवार होगा तो आपके यील्ड का लॉस होगा। इसके लिए मेटसल्फ्यूरान और सल्फोसल्फ्यूरान नाम की दवा आती है, जो 16 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। कुछ किसान ऐसे होंगे जिनकी बुआई अभी तक नहीं हो पाई है, जिनकी बुआई देर से होगी। ऐसा अक्सर रहा होता है जब हमारी गन्ना की कटाई नहीं हो पाती है, या फिर कपास के बाद हमें गेहूं लेना होता है, या कुछ किसान ऐसे होते हैं जो आलू के बाद हम गेहूं लगाना चाहते हैं। तो ऐसी देर से बुआई वाली किस्मों का चुनाव हमें कुछ ट्रेट्स के बेसिस पे करना चाहिए, कि जैसे कि वो जल्दी पकने वाले होने चाहिए, करीबन 120 से 25 दिनों में पककर तैयार हो जाए। दाना भरने की अवस्था में उनमें ताप सहने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे उनके दाना में अच्छा भराव हो। और ऐसा देखा गया है कि लेट सोन कंडीशन में रस्ट, जो पर्ण रतुआ लीफ रस्ट, और पीला रतुआ जो येलो रस्ट होता है, उसका प्रकोप ज़्यादा होता है। तो ऐसी किस्मों में इनके प्रति प्रतिरोधकता होनी चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर पूसा संस्थान के वैज्ञानिकों ने कुछ किस्मों का विकास किया है, जो देर से बुआई के लिए अपेक्षित है। इन किस्मों में पहला किस्म है HD 3059, जिसे पूसा पछेती भी कहते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए विमोचित है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में इस किस्म को लगाया जा सकता है। ये किस्म रस्ट के प्रति प्रतिरोधकता दिखाती है, जिससे किसान अपना रस्ट के लिए जो स्प्रे करते हैं केमिकल का, उसका बचाव कर सकते हैं, जिससे उनकी लागत जो होगी वो कम होगी और मुनाफा ज़्यादा होगा। इस किस्म का जो उपज है, उपज क्षमता 55 से 60 क्विंटल है, और अच्छे से देखभाल करने पे ये 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज ले सकते हैं किसान भाई। इसी तरह एक और किस्म है हमारी HD 3118, जो उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए विमोचित है। इसकी भी उपज क्षमता बहुत अच्छी है। किसान भाई 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज ले सकते हैं, और इसमें भी रस्ट के प्रति प्रतिरोधकता है। कुछ किसान ऐसे भी होंगे जिनकी बुआई बहुत देर से होगी, जो दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी के पहले सप्ताह में भी गेहूं की बुआई करना चाहेंगे। इस तरह की अवस्था के लिए भी हमारे संस्थान ने कुछ किस्मों का विकास किया है, जिसमें HD 3271, HD 3298 और HI 1621 है। इन किस्मों का भी उपज बहुत अच्छा है, और किसान भाई देर से लेकर और बहुत देर तक इसकी बुआई कर सकते हैं, और इसकी उपज भी अच्छी है। 40 से 50 क्विंटल के आसपास इसकी उपज क्षमता है। इसमें रस्ट के प्रति प्रतिरोधकता है, जो लेट सोन कंडीशन में आपको क्रॉप रस्ट से कम्प्लीटली फ्री रहेगी। इन किस्मों में मैं 3298 के बारे में बताना चाहूँगा। ये एक बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है, जिसमें कि आयरन और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। तो किसान भाई इससे अच्छी गुणवत्ता की गेहूँ उत्पादन कर सकते हैं।
साथ साथ कुछ पुरानी किस्में हैं जिनके मांग अभी भी किसान भाई कुछ क्षेत्रों से करते हैं, जिसमें HD 2851 और HWR 544 है। इन दोनों किस्मों की भी डिमांड किसान भाई करते हैं, तो इन किस्मों को भी आप कुछ क्षेत्रों में लगा सकते हैं। साथ साथ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जब हम देर से या बहुत देर से बुआई करते हैं गेहूं की, तो इसकी बीज दर ज़्यादा होती है, तो 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, दलहनी फसलों में चना एक महत्वपूर्ण फसल है जो प्रोटीन से भरपूर तो होता ही है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाता है, जो आने वाली फसलों के लिए बहुत लाभकारी है। जी, और अच्छी फसल लेने हेतु किसानों को चने की उन्नत किस्मों सहित फसल प्रबंधन से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर RS बाना। भारत में औसत चना उत्पादन है वो 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहता है। इसके प्रमुख कारण है कि एक तो ये बारानी दशाओं में उगाया जाता है, जहाँ पे मृदा नमी की कमी से प्रतिवर्ष फसल जूझती रहती है। इसके अतिरिक्त खरपतवार और कीट और रोगों का प्रकोप, इनके कारण हमारी जो औसत उत्पादकता है वो काफ़ी कम रहती है। अतः आवश्यक है कि सही तरीके से मृदा नमी का प्रबंधन किया जाए, खरपतवारों को नियंत्रित रखा जाए, तो चने का उत्पादन हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः उत्तरी भारतीय क्षेत्र है, वहाँ पे चने की फसल 1 से 1.5 महीने की हो गई है। तो ऐसे समय में ध्यान रखें, क्योंकि चना कम ऊंचाई तक बढ़ने वाली फसल है और जो रबी के खरपतवार हैं वो चने से भी अधिक ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं और फसल को ढक लेते हैं। तो खरपतवारों का सही समय पर नियंत्रण हो। जो पहली खरपतवार की निराई गुड़ाई है वो 30 दिन की अवस्था से पूर्ण कर लें, और दूसरी जब फसल 50-55 दिन या 60 दिन की अवस्था में पहुंच जाए तब करें। खरपतवार नाशी दवाओं की बजाय यदि हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं या कसोले की सहायता से निराई गुड़ाई करते हैं, तो उसका एक फायदा तो यह है कि खरपतवार तो नियंत्रित होते ही हैं, मृदा की जो ऊपरी परत है वो टूटने से मृदा नमी संरक्षण होता है। साथ ही दलहन वर्गीय फसलों में जड़ों में, गांठों में, उसमें राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो भी पाया जाता है, और मृदा में वायु संचार बढ़ने से उस जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे अधिक गहराई से मृदा नमी और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। इसके अलावा यदि खरपतवार नाशी का प्रयोग करना ही है, तो जब फसल 20-25 दिन के आसपास की या 1 महीने की अवस्था से थोड़ी कम हो, उस समय इमेजथापायर नाम का जो खरपतवार नाशी आता है उसका 80 से 100 ग्राम दवा 400 से 500 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टर की दर से अगर छिड़काव करते हैं, तो भी आप खरपतवारों का प्रकोप फसल में कम कर सकते हैं। यदि सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, तो जब फसल 30 से 40 दिन की अवस्था की हो जाए, यानी कि फूल आने की पूर्व की अवस्था में एक सिंचाई अवश्य कर दें। और ध्यान रखें कि 45 दिन के बाद सिंचाई नहीं करनी है। जैसे ही फूल बन जाते हैं उसके बाद सिंचाई नहीं करनी है, नहीं तो फूल झड़ने की समस्या का भी कई बार देखने में आता है। अगर दूसरी सिंचाई मौजूद है तो वो जब फसल 70-80 दिन के आसपास की हो जाए, यानी कि जब दाने बनना शुरू हो जाएं, फलियां बनना शुरू हो जाएं, तब एक सिंचाई कर दें। सामान्यतः चने में पोषक तत्वों का उपयोग शुरुआती अवस्था में ही कर देते हैं, बुआई से पूर्व ही कर देते हैं। परंतु ध्यान रखें, अगर आपके खेतों में जिंक या गंधक की कमी है, तो अभी इस अवस्था में भी, यानी कि फूल बनने से पूर्व की अवस्था में भी यदि पर्णीय छिड़काव करते हैं, तो गंधक और जो जिंक है उनकी पूर्ति कर सकते हैं। खड़ी फसल में जो जिंक सल्फेट है या गंधक आप देना चाहें, तो 0.5% का घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव 400 से 500 लीटर पानी प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करते हुए करें। और एक चीज और ध्यान रखें, क्योंकि अब सर्दियां आ चुकी है, तो तापमान यदि 0 के आसपास आए तो पाला पड़ने की लगातार संभावना बनी रहती है। विशेषकर दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जो जनवरी का प्रथम सप्ताह है, वहां शाम के समय यदि हवा नहीं चल रही है, मौसम शांत है और तापमान 0 के नजदीक है, तो संभावना है कि पाला पड़ सकता है। अगर संभव हो तो उस समय एक हल्की सिंचाई कर दें, ताकि फसल को पाले से बचाया जा सके। अगर आपका खेत बारानी अवस्थाओं में आपने खेती कर रखी है, तो मृदा नमी संरक्षण के लिए जो मैंने बताया, पलवार, जो पूर्व फसलों के अवशेष है उनका आवरण बना के रखें, उससे भी, या आप हमारे खेत में भी देख सकते हैं, हमने पूर्व फसल की कटाई ही थोड़ी ऊपर से करी है, जिससे कि जो पूर्व फसल के अवशेष हैं वो फसल में लगातार बने रहेंगे। तो इस तरह से अगर पाले को समुचित तरीके से आपने नियंत्रित कर लिया, सही पोषक तत्व और जो खरपतवार प्रबंधन, मृदा नमी संरक्षण और सिंचाई प्रबंधन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको चने का अच्छा उत्पादन मिलेगा, आपकी फसल लहलहाती पैदा होगी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जहां हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे।
हरियाणा से अशोक लोकरा जी ने ब्रोकोली में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में काला सड़न या ब्लैक रॉट रोग की प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम ग्रसित पत्तों को तोड़कर खेत से हटा दें तथा ब्रोकोली के फूल या हेड बनने से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन की 40 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से विनय कुमार जी ने पपीते के पत्ते के किनारे भूरे होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फफूंद जनित बीमारी का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु कार्बेंडाजिम या मैंकोजेब की करीब 300 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से महेंद्र सिंह पवार जी ने गेहूं के जड़ों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में दीमक का प्रकोप हुआ दिखाई दे रहा है। इसके समाधान हेतु सिंचाई के साथ क्लोरपाइरीफॉस की 3 लीटर मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में लगा दें। हरियाणा से सुमित कुमार जी ने सरसों के पौधे में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में चेपा या एफिड का प्रकोप हुआ है और इसके नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट की करीब 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 3 दिसंबर को यनम में, 4 दिसंबर को कराईकल में, 3 और 4 दिसंबर को रायलसीमा में, 2 से 4 दिसंबर के दौरान उत्तरी तटीय तमिलनाडु पौंडीचेरी में, 3 से 5 दिसंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश में, 4 और 5 दिसंबर को दक्षिण तटीय और समीपवर्ती दक्षिण आंतरिक उड़ीसा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 6 और 7 दिसंबर को प्रायद्वीपीय भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अन्य अंकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूरी सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमारे कार्यक्रम को बेहतर से और भी बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक होते हैं। हमारे कार्यक्रम में रुचि ले रहे और लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अब हमारी आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार, जहां खेती किसानी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जानकारी लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक खेत खलिहानों के साथ अपना भी खूब ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।